ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पाल आज इंग्लिश की क्लास सेकंड लेकर आए हैं। जो पहली क्लास में आपको मैंने बेसिक बताया था, नाउन स्टार्ट किया था और नाउन का बेसिक बताया था। कहाँ तक पहुँचे थे भैया? पार्ट ऑफ स्पीच तक पहुँच गए थे। वर्ड के बाद कहाँ तक पहुँचे थे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बता दिया था, प्रोनाउन भी बता दिया था शायद है। प्रोनाउन अभी नहीं बताया था। चलिए देखिए, प्रोनाउन से देख लीजिए। प्रोनाउन से कल की क्लास अगर जो लोग नहीं देखे हैं, वो बेसिक क्लास है। कल की क्लास देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आज वाली क्लास कंटिन्यू, उसके बाद देखना। पहली क्लास देखने के बाद सेकंड क्लास देखना, जो लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है। तभी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो आज क्लास सेकंड में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन हमने बता दिया था शायद, लेकिन चलिए दोबारा से बता दे रहे हैं प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन होता है रिप्रेजेंट ऑफ नाउन। क्या होता है? सॉरी, रिप्रेजेंट अ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? प्रोनाउन वही होता है जो नाउन का क्या होता है? सच्चा दोस्त होता है। जो नाउन को कहता है बस कर भाई, तू मत कर, मैं कर लेता हूँ तेरा स्थान पर। तेरा स्थान पर तू मत कर, मैं कर लेता हूँ। यानी कि क्या करता है? प्रोनाउन क्या होता है? एक रिप्रेजेंट अ नाउन होता है। क्या करता है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट अ नाउन। जैसे हमने कहा राम इज अ बॉय, फिर मैंने राम के बारे में कहा राम इज अ गुड बॉय। तो ये कहता है, प्रोनाउन कहता है भाई तुम काहे बार बार परेशान हो रहे हो, हम तुम्हारे स्थान पर यानी कि तुम्हारे प्लेस पर हम काम कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए इसके प्लेस पर? ही। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही किसके लिए आया है? नाउन के लिए, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता। वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यानी कि नाउन का सच्चा दोस्त इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन का सच्चा दोस्त। तो समझ गए होंगे। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया कि प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंट अ नाउन। जो नाउन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब ये सोच रहे होंगे क्या प्रोनाउन में इतना ही पढ़ना? नहीं, ये हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्रोनाउन है क्या, ठीक है। जब प्रोनाउन टॉपिक आएगा तो उसमें पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या आता है पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव थर्ड क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? कोई बता सकता है एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देता है। एक्स्ट्रा डिटेल देता है या विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। जैसे हमने कहा राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। लेकिन मैंने कहा राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, राम एक कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या? बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है? एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर रहा है, यानी कि उसके बारे में उसकी क्वालिटी बता रहा है। वही क्या होता है? एडजेक्टिव। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, वही क्या होता है? एडजेक्टिव। तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है? ऐड सम डिटेल्स। क्या क्या करता है? ऐड सम डिटेल्स। Add some details, noun or pronoun. Add some details to the meaning of to the meaning of pronoun. to the
मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, यानी कि जो क्या करता है नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स को बताता है, वही क्या होता है एडजेक्टिव होता है। यानी कि उसकी क्वालिटी को बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, वही क्या होता है एडजेक्टिव होता है, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी एडजेक्टिव के बाद। हो गया ना, नाइरस कर दिया जाए। एडजेक्टिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। क्या वर्ब के बारे में जानेंगे, वर्ब क्या होती है। ठीक है, अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अच्छा, वर्ब क्या होता है तो एक्शन को बताता है। क्या बताता है एक्शन, कोई काम जो हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, एक्शन को बताता है। पोजीशन को बताता है, हैपनिंग को बताता है, यानी कि एक्शन को बताता है। पोजीशन मतलब अधिकार को बताता है। किसको बताता है पोजीशन, POSSE पोजीशन। ठीक, हैपनिंग को बताने, यानी कि होने और ना होने का, होने और ना होने के बारे में बताता है, हैपनिंग के बारे में बताता है, होने और ना होने के बारे में बताता है, ETC। यानी कि जो हमारा वर्ब होती है वो किसको किसको बताती है, एक्शन को बताती है, कि कोई काम हो रहा है। पोजीशन का मतलब नहीं पता तो नोट कर लीजिए, अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है अधिकार, किसी के अधिकार को बताती है। और हैपनिंग किसी चीज के होने या ना होने के बारे में बताती है। ठीक है, वही क्या होता है वर्ब होता है। वही क्या होता है वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने कहा he runs fast। हमने क्या कहा he runs fast, वह तेजी दौड़ता है, यानी प्रेजेंट है ना। तो अब रन क्या है भाई, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। एक्शन यहाँ पर क्या है दौड़ना। एक्शन क्या है दौड़ना, तो यही क्या है वर्ब। जो एक्शन को बताए, पोजीशन को बताए, हैपनिंग को बताए, वही क्या होती है वर्ब। तो ये क्या बता रही एक्शन को बता रही, क्या दौड़ना। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है वर्ब। क्या है वर्ब, नोट कर लीजिए, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो। और दे रहे हैं एग्जांपल। अगला ये नोट कर लिए थे ना, अगला एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमने कहा he is my teacher, हमने कहा he is my teacher, यानी कि वह मेरे क्या है अध्यापक हैं, वह मेरे टीचर हैं। तो इसमें होने और ना होने की बात की गई है। वह मेरे अध्यापक हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो एक्शन दिखा रही वही वर्ब है। जिसमें होने या ना होने का भाव प्रकट हो भी क्या होती है वर्ब होती है। तो इज, वह है माय टीचर, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे अध्यापक हैं। तो ये क्या है वर्ब है। वर्ब कैसी वर्ब है हैपनिंग वर्ब। तो ये भी क्या है एक वर्ब, जो किसी के होने या ना होने के बारे में बात करे, वो ये क्या होती है वर्ब। अच्छा, जैसे मैंने कहा दे हैव अ न्यू कार। क्या दे हैव अ न्यू कार, नीचे दिखेगा ना। मैंने कहा दे हैव अ न्यू कार। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई कार है। दे हैव अ न्यू कार मतलब उनके पास एक नई कार है। तो हैव क्या है वर्ब, लेकिन कैसी वर्ब है पोजीशन, अधिकार जहां पर व्यक्त हो। उनके पास एक नई कार है, तो उनका उस पर क्या होगा अधिकार होगा। अब जरूरी नहीं है कि कम लिखा है तो कम ही वर्ब होगी, ये भी वर्ब है
ये भी वर्ब है। ये हैपनिंग है और ये क्या है, पोजीशन, मतलब जो अधिकार को बताए, जो किसको बताए, अधिकार को। और ये भी वर्ब। ठीक, वर्ब समझ गए, पक्का। ठीक, चलिए अगली पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, कोई बताएगा एडवर्ब क्या होता है? क्या हेडिंग डालेंगे, एडवर्ब। अगली हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब, यानी 5 नंबर। 5 नंबर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है, जो एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। किसमें, यानी कि जो वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, क्या होता है, एक्शन। यानी कि एडवर्ब क्या है, एक्शन। एक्शन, डाटा और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स देता है। ठीक, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अभी एक सेंटेंस लिखे थे, हमने क्या लिखा था, ही रन्स फास्ट, मतलब वो तेज दौड़ता है। ही रन्स, ये क्या है, एक्शन। ये क्या है, भाई एक्शन है। तो बात फास्ट, दौड़ता, कैसे दौड़ता है, तेजी दौड़ता है। यानी कि जो वर्ब की एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा, किसकी डिटेल दे रहा, जो वर्ब की एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, यानी कि वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज, फास्ट, यानी तेज दौड़ता है। ये क्या होता है, एक्शन, एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब। ठीक, जैसे मान लीजिए कि वेयर का रिप्लाई वेयर आ जाए, है ना, हाउ आ जाए, ये सभी क्या होते हैं, एडवर्ब। क्या होते हैं, एडवर्ब। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं, थोड़ा जानकारी और हम देंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक, जैसे मैंने कहा दे वेंट देयर। दे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, दे क्या है, सब्जेक्ट। और वेंट क्या है, वर्ब। वेंट क्या है, मतलब गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो गो मतलब जाना, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब। और देयर मतलब वहां, यानी कि जो वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है वही क्या होता है, एडवर्ब। दे वेंट देयर, वो कहाँ गया, वहां गया। देयर मतलब वहां, ठीक है। हेयर, देयर, यस्टरडे, ऑन द स्टेज, ये सब क्या है, एडवर्ब है। ये सब क्या है, एडवर्ब। ठीक, ये क्या है भैया, एडवर्ब। समझ गए। नोट कर लिया। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने कहा ही केम वो आया। ही केम वो आया, कब आया, मैंने क्या कहा, जो किसका किसका रिप्लाई दे, वेयर का रिप्लाई दे, हाउ का रिप्लाई दे, व्हेन का रिप्लाई दे, ये सब क्या होता है, एडवर्ब। ये सब क्या होता है, एडवर्ब होता है। ही केम, मैंने कहा व्हेन, ही केम व्हेन, वो कब आया, कब आया, yesterday, he came yesterday। हमने कहा he came when, he came yesterday। he सब्जेक्ट है, came वर्ब है, और जो came के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा, वो आया, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, yesterday। यानी ये क्या है, एडवर्ब। यानी कि जो वर्ब की एक्स्ट्रा जानकारी देता है वही क्या होता है, एडवर्ब होता है। नहीं आया समझ में, पक्का। he came when, मैंने कहा when मतलब कब, मतलब वो कल आया था। ठीक, नोट कर लिया इतना। चलो ठीक, ही केम यस्टरडे, वो आया कब, यस्टरडे मतलब कल। कल,
तो यहाँ पर एस्टरडे क्या है? एडवर्ब है। एस्टरडे क्या है? एडवर्ब नहीं है समझ। आ गया। अब जो हमारी एडवर्ब के बाद पास्ट ऑफ स्पीच आती है वो क्या आती है? कंजंक्शन। क्या आती है? कंजक्शन। मिटा दिया जाए? ठीक है। क्लास आप सभी लोगों को शुरुआत से अंत तक देखना है, तभी आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या देखेंगे? कंजक्शन। अगले हमारी पार्ट ऑफ स्पीच 6वें नंबर की क्या है? कंजक्शन। अच्छा, क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कोई बताएगा? कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को क्या करता है? जोड़ता है। जैसे दो चीजों को जोड़ता है वही क्या होता है? कंजक्शन। जैसे मैंने कहा मोहन एंड सोहन। गीता। मैंने क्या कहा? मोहन एंड गीता आर फ्रेंड्स। क्या? और फ्रेंड्स। मोहन और गीता क्या हैं? दोस्त, मित्र हैं, दोस्त हैं। तो मैंने क्या कहा कि कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है। यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि मोहन एंड गीता इनको ज्वाइन कर रहा है। इनको क्या कर रहा है? दोनों को ज्वाइन कर रहा है। क्या है? ज्वाइन में मिलाना। ज्वाइन मतलब जोड़ना, जो जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जो जोड़ने का कार्य करता है वही क्या होता है? कंजक्शन होता है। यानी कि हम यहाँ से समझ गए एंड इन दोनों को जोड़ रहा है। मोहन एंड गीता यानी आर फ्रेंड्स, दोनों क्या हैं? मित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड जो है, जो दोनों को जोड़ रहा है वो क्या होता है? कंजक्शन है। लिख दीजिए कंजक्शन मतलब आगे। तो यहाँ पर क्या होगा? कंजक्शन मतलब क्या समझिए? ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है। ज्वाइनिंग वर्ड। कोई दिक्कत? नो। कंजक्शन के बारे में हो गया? हो गया। तो वीडियो चल रही है ना कंटिन्यू। इसके बाद हमारी पार्ट ऑफ स्पीच आती है 7 नंबर के बाद। कंजक्शन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो पढ़े ही होगा। इसके बाद हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन चलिए देखिएगा, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है। ये होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, जिनका एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा ही वेंट मुकेश। चलिए देखिएगा, ही वेंट मुकेश, वो गया मुकेश। कोई रिलेशन हो रहा क्या ही का और मुकेश का? ही वेंट यानी कि ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। और ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये वेंट है, क्या है? वेंट।
ही वेंट मुकेश, वेंट मुकेश, कोई संबंध नहीं बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक। जैसे मैंने कह दिया ही वेंट टू तो मुकेश, मुकेश, वो मुकेश के पास गए। ही वेंट टू मुकेश, तो ये क्या है, रिलेटिंग। ये क्या है, रिलेटिव, यही क्या होता है, प्रीपोजिशन। ये क्या होता है, प्रीपोजिशन। नहीं आया समझ में, आ गया। प्रीपोजिशन मोटा मोटा समझ के एक और बता रिलेटिंग दीजिए वर्ड्स उदाहरण। होता है। एक और उदाहरण बता दीजिए। जैसे हमने कहा, चलिए इसको यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने ये लिखा, ही केम मी, वो आया मुझे, कोई सेंटेंस To me. ही केम टू मी, सही क्या होगा, He came to me. तो टू क्या है, प्रीपोजिशन। Preposition. ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। नहीं आ समझ। आ गया। ही वेंट, मुकेश नहीं होगा, ही वेंट टू, टू मुकेश। He समझ गया went प्रीपोजिशन। to मुकेश होगा तो गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारी पार्ट ऑफ स्पीच आती है, प्रीपोजिशन के बाद आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। इसका कहीं पर ज्यादा यूज नहीं होता, इसका यूज जब आप पढ़ते हैं नरेशन, नरेशन में आपने पढ़ा होगा ब्रेव वाले, एलॉस वाले, ओ वाले, हर्राह वाले ना, इसका यूज वहां पर होता है जो हमारा इंटरजेक्शन होता है। ये फीलिंग को बताता है, ये किसको बताता है, फीलिंग्स को बताता है, ठीक है। हमारी जो लास्ट और 8वीं पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या होगी? इंटरजेक्शन ये किसको एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स या फिर इमोशन को बताता है, इमोशन, फीलिंग्स को बताता है या फिर इमोशन। अब इंटरजेक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे मैंने कहा ब्रेव, ब्रेव, ओ, एलॉस, है ना, एलॉस, हुर्रा, डॉट डॉट, ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। सभी जो फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे कहते हो ना, ब्रेव वी हैव वेल डन, ब्रेव वी हैव वेल डन। अगर जो किसी ने बहादुरी का काम किया तो ब्रेव लगाओगे। ओ, एलास, कोई दुख प्रकट हुआ है ना, तो वहां पर आप एलास, यानी कि आप फीलिंग से समझ जाते हैं कि यहाँ दुख है कि बहादुर का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। यानी जो इंटरजेक्शन हमारा होता है टोटली किस पर डिपेंड होता है, इमोशंस पर डिपेंड होता है, फीलिंग्स पर डिपेंड होता है, ठीक। ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच पूरी फिनिश हो गई, ठीक है। पूरा बेसिक हम लोगों ने इसका जान लिया, ठीक है, पूरा बेसिक हम लोगों ने इसका जान लिया है, ठीक। इतना कॉपी कर लीजिए। नोट हो गया ना, ठीक है, इरेज कर दिया जाए। यस। टॉपिक 1 आपका कंप्लीट होता है, क्या टॉपिक 1 आपका कंप्लीट। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग टॉपिक 2, क्या डालेंगे, टॉपिक 2। टॉपिक 1 बेसिक पूरा फिनिश हो गया, अब हम लोग क्या डालेंगे, टॉपिक 2। टॉपिक 2, टॉपिक 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन की क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, क्या पढ़ेंगे, नाउन की डेफिनेशन, नाउन डेफिनेशन,
और पढ़ेंगे नाउन की आइडेंटिफिकेशन। क्या? नाउन की पहचान कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन। नाउन की डिफिनेशन पढ़ेंगे और नाउन की आइडेंटिफिकेशन। ठीक, यहां से डाल लो नाउन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 डाल, स्टेप नंबर 1 नाउन। स्टेप नंबर 1। अच्छा, नाउन क्या है ये तो पता ही है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनीथिंग्स, नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग, भाई नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, जो किसी भी चीज का क्या बताता है? नाम। नाउन, नाउन, नाउन क्या होता है? नेमिंग नेमिंग वर्ड वर्ड। होता है। ठीक, इतना कॉपी हो गया, इतना कॉपी करो, फिर इरेज करके फिर से यहाँ से बताते हैं आगे। हो गया, हो गया ना? अच्छा, मैंने ये बता दिया कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 डाले थे ना। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। यानी कि जो किसी चीज का क्या होता है? नाम, नेम बताए, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है। अच्छा, अब भाई नाम तो सभी का है, नाम तो सभी का है। ऐसी चीजें हैं जो कुछ दिखाई देती हैं और कुछ नहीं दिखाई देती। भाई नाम तो सबका है, लेकिन कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो जो दिखाई देती हैं उनको कहते हैं विजिबल। क्या कहते हैं? विजिबल, विजिबल। ठीक, जो दिखाई देती है मतलब विजिबल का मतलब दिखाई देती, दिखाई देती। ठीक, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उनको हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं, Feel, महसूस करते हैं। महसूस। भाई वो नाम है तो नाउन है, लेकिन कुछ विजिबल होते हैं, कुछ नॉन विजिबल जो Non-visible। दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? फील करते हैं, फील ओनली। भाई जैसे एयर है, एयर नाम है तो नाउन है, लेकिन क्या आप एयर को देखते हैं? नहीं। आप उसको महसूस करते हैं। महसूस। हवा चल रही है, जैसे फैन चला तो जो उसके द्वारा हवा आ रही है, तो क्या तुमको दिखाई दे रही? ये आ गई, ये नहीं, महसूस। उसको आप फील करते हैं। ठीक है, तो फील, उसको क्या करते हैं? फील करते हैं। कुछ दिखाई देती हैं और कुछ को हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। हो गया। अच्छा, जो विजिबल होती हैं, जो चीजें विजिबल होती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, उसमें क्या होता है? एक पीपल होता है। पीपल मतलब लोग। पीपल मतलब क्या होता है? एक क्या होता है? पीपल। भाई पीपल को हम लोग देख सकते हैं ना, लोगों को हम लोग देख सकते हैं। ठीक, पीपल। हाँ, और नाउन कुछ अदर्स भी तो होते हैं। क्या सिर्फ मनुष्य ही नाउन है? भाई थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स, नॉन लिविंग सभी नाउन है। तो एक होता है पीपल, एक अदर्स। अदर्स मतलब जो मनुष्य के अलावा है, जो मनुष्य के अलावा। अलावा है। ठीक है, अच्छा मनुष्य के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हु। मनुष्य के लिए क्या यूज Who। करते हैं? हु। समझे? आगे बताएं, इतना कॉपी हो गया? ठीक, नोट erase कर दीजिए।
आगे देखेंगे हम। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा हर्षित केम। हर्षित केम। केम मतलब कम, केम कम। अच्छा, थर्ड फॉर्म। कम मतलब आना, उसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। ठीक। हमने कहा हर्षित केम। तो ये बताओ हर्षित यहाँ पर क्या है? हमने कहा हर्षित केम, तो हु केम, ये किसका रिप्लाई दे रहा है? हु का। जितने भी पीपल होंगे वो किसका रिप्लाई देंगे? हु का। तुमने कहा हर्षित केम, मैंने कहा हु केम, केम। तुमने कहा हर्षित केम। तो यानी कि ये किसका रिप्लाई दे रहा है? हु का। जब हु का रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? नेमिंग। नाउन है। नाउन। भाई नाउन है। हु का रिप्लाई दे रहा है तो क्या है? नाउन। नाउन है। ठीक, पक्का समझ में आया? और ये क्या है? केम। वर्ब। वर्ब। ठीक, जो हु का रिप्लाई दे वो क्या होता है? नाउन। नाउन। जो हु का रिप्लाई दे वो क्या होता नाउन। है? नाउन होता है। हर्षित केम, मैंने कहा हु केम, हु का रिप्लाई दे रहा है ना ये, तो ये क्या है? नाउन। नाउन। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? अगर जो पीपल की बात करेगा नाउन में, तो वो किसका रिप्लाई देगा? हु का। मनुष्य की बात करेगा तो किसका रिप्लाई देगा? भाई हर्षित एक लड़का है यानी मनुष्य है, तो मनुष्य एक नाउन है। नाउन अगर जो है तो वो रिप्लाई किसका देगा? हु का। हु का। हर्षित केम, मैंने कहा हु केम यानी हर्षित केम। कॉपी। अगला देखिए, जैसे मैंने कहा कमल हेल्प्ड सोहन। मैंने क्या कहा? कमल हेल्प्ड सोहन। अच्छा, कमल हेल्प्ड सहायता की, किसकी? सोहन की। कमल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? और हेल्प्ड क्या है? वर्ब। सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने कहा कमल हेल्प्ड सोहन। हु हेल्प्ड सोहन मतलब कौन सहायता की, यानी कि हु का रिप्लाई दे रहा। जब हु का रिप्लाई दे रहा तो ये क्या है? नाउन। नाउन है। ठीक, जब हु का रिप्लाई दे रहा तो क्या है? नाउन। नाउन है। एक मिनट देखिएगा। कमल हेल्प्ड सोहन, कमल ने सोहन की सहायता की। तो मैंने कहा हु हेल्प्ड सोहन यानी किसने सोहन की सहायता की? कमल। यानी कि वो हु का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए क्या है? नाउन। नाउन है। जैसे मैंने कहा कमल हेल्प्ड हुम, किसकी सहायता कमल ने की? ये किसका रिप्लाई दे रहा है? हुम का। भाई जब अगर ऑब्जेक्ट में रहेगा तो हुम का रिप्लाई देगा, तो क्या होगा? ये भी क्या होगा? नाउन होगा। नाउन। जो हु या हुम का रिप्लाई दे वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, अरेंज कर दी।